नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच परीक्षा दृष्टि इस क्लास में ये तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस के क्रम में महत्वपूर्ण आंकड़ों के क्रम में आज इस क्लास में मैं आपको संविधान संशोधन के बारे में बताने आई हूँ, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अवश्य ही आपको ये सारे संविधान संशोधन के बारे में पता होनी ही चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे पोर्शन हैं जिससे कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, समीक्षा अधिकारी को, खंड शिक्षा अधिकारी के हो। हमेशा इन संविधान संशोधनों से क्वेश्चन रिपीट किया ही किया है और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वैसे आपको मैं बता दूं, सारे संविधान संशोधन आप अवश्य पढ़िएगा, लेकिन मैं परीक्षा दृष्टि में ये आपको बता रही हूँ इस वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वही मैं बता रही हूँ। और साथ में लास्ट में आपको मोस्ट से मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन बताने वाली हूँ, जो कि आपको 100% पढ़ना ही होगा। पहला आप देखिए, इसमें जो पहला संविधान संशोधन है वो 1950 में हुआ था। कई बार परीक्षा में पूछा गया। पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। क्वेश्चन आता है, संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? उत्तर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि किस वर्ष पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो वो हो गया 1950 में। ठीक है। दूसरा आएगा कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 1956 सातवां संविधान संशोधन के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, विधायिका में SC/ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। वो हो गया 8वां संविधान संशोधन 1960 में। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिए, इसको जरूर याद रखिए। 26वां संविधान संशोधन, रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिविवर्स की समाप्ति। 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिविवर्स की समाप्ति की गई है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है संविधान संशोधन, वो है 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ठीक है। अब आइए 38वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। इसके तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार मिला था। और जबकि 44वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे लगता है फेवरेट क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग, यूपीएससी या अन्य कोई परीक्षा की जो संस्था है उनकी, कि संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से बाहर किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस वर्ष किया गया, तो वो हो गया 1978 द्वारा। ठीक है। एक फेवरेट क्वेश्चन और है कि वो ये है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इस पे 2 क्वेश्चन बनता है। किस वर्ष की गई? 1989 में। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो अवश्य ही इसको आप ध्यान में रखेंगे। और भी एक फेवरेट क्वेश्चन है परीक्षा कराने वाली संस्थाओं का, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो हो गया आपका पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान। बस इसी से नहीं संबंधित है महिलाओं का आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वें संशोधन द्वारा नगर पंचायत का। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखिएगा, वर्ष भी ध्यान रखिएगा, 1993। ठीक है। 2001 में क्या किया गया था? 84वां यानी कि 84वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, किस वर्ष तक अब लोकसभा और विधानसभा के सीटें को बढ़ाने पर रोक लगा दिया गया? तो ये 84वां संविधान संशोधन और वर्ष 2026 तक। 3 प्रकार के क्वेश्चन है। 2026 याद करेंगे, 84वां संविधान संशोधन और प्लस आपका ये 2001। ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका 86वां संविधान संशोधन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आता है। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, प्लस इसमें क्या था? शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। क्वेश्चन आता है शिक्षा को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा 86 अमेंडमेंट। ठीक है। और किस वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार का मूल? ये देखिए 6 से 14 वर्ष। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान रखना आप। ये है 2003 में हुआ था 87वां संविधान संशोधन परिसीमन के लिए।
परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 91 संविधान संशोधन। हर 2 साल पे इस क्वेश्चन को हर जगह रिपीट किया गया है। विधायिका की सदस्य संख्या में 15% से अधिक मंत्री नहीं करने का प्रावधान इसके तहत किया गया। इसको आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, और ये हुआ था 2003 में। ठीक है, अब आइए 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था साथियों, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। तो ये भाषा भी आप जरूर रखेंगे कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को 2003 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और दूसरा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 2006 में 93वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें निजी और गैर सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की अनुमति आपको अनुच्छेद 15(5) में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसको भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। अब आप देखिए 93वां हो गया 94 का 94 2006 में अनुच्छेद 164(1) में अब बिहार के स्थान पर झारखंड, छत्तीसगढ़ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 95 अमेंडमेंट देखिए 2010 में हुआ था। SC/ST हेतु आरक्षित सीटों का लोकसभा व राज्य विधायिकाओं में 70 वर्षों तक आरक्षण प्रदान करवाया, और 25 जनवरी 2010 की अनुच्छेद 334 में 60 वर्षों के स्थान पर 70 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब आइए जो अगला है वो ये है 2011 में 96वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं में प्रविष्टि में 15 उड़िया के स्थान पर ओडिया को स्थान दिया गया। ये भी परीक्षा में पूछा गया, जरूर ध्यान में रखना है। और एक और फेवरेट क्वेश्चन लोक सेवा आयोग का वो ये है 97वां अर्थात 97 अमेंडमेंट किससे संबंधित है 2011 का, वो है अनुच्छेद 19(1) ग में संघों शब्दों के स्थान पर सहकारी सोसाइटी। ठीक है, सहकारी सोसाइटी शब्द जोड़े गए। अनुच्छेद 43 ख इसको सहकारी सोसाइटी में शामिल किया गया, और खंड 9 सहकारी सोसाइटी जोड़ा गया। ठीक है, और नेक्स्ट है 2012 में 98वां संविधान संशोधन अर्थात 98 अमेंडमेंट हुआ। कौन सा, संविधान के अनुच्छेद 37 371 जे शामिल किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। ठीक है, तो ये तो रहा, और भी कुछ मैं आपको अमेंडमेंट बताने वाली हूँ जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और रिपीट भी कराऊंगी, और कुछ नए अनुच्छेद वर्तमान समय के बताने वाली हूँ जिन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रथम संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 36वां संविधान, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिए 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को शामिल किया गया। ठीक, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन आता है मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसी प्रकार से 42वां संविधान संशोधन द्वारा कई चीज़ प्रावधान किए गए हैं। अवश्य ही 42वां संविधान संशोधन के सब प्रावधान आप देख लेना। 42वां का देख लेना, 44वां का देख लेना, 73वां का आप देख लेना, और 74वां का देख लेना। ठीक है, 61वां का मैं बता दूँ फिर से आपको, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 89 होगा। ध्यान रखिए मतदान की आयु जो है, ठीक है, वो आपका 89 होगा, उसमें ना जाइएगा, उसमें गलत दिया गया, ये 89 होगा। ठीक है, इस तिथि को आप याद रखना 89 को। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई, तो 1989 में की गई। ठीक है, यहाँ पे आइए अब यहाँ पे आइए 69 अमेंडमेंट 91 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा संविधान का नया भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है,
74वां संविधान संशोधन, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा, नया भाग 9 का जोड़ा गया। भाग भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए नया 84वां संविधान संशोधन 84 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था। लोकसभा व विधानसभा में वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या यथावत रहेगी। और 86 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। अब 3 ये जो अमेंडमेंट है जो अभी हाल में हुए हैं, इनको भी ज़रूर देख लेना। और आप देखिएगा, आपको होमवर्क दिया जाता है कि 2016 के बाद संविधान संशोधन हुए हैं तो कौन कौन हुए हैं, इसका अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में उत्तर उपलब्ध कराइएगा। तो 97वां जो संविधान संशोधन है वो है अनुच्छेद 19(1)(ग) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाए जाने का प्रावधान सम्मिलित किया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। और 100 संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और जो अनुच्छेद कह रहे हैं, जो अमेंडमेंट है 101, ये जीएसटी से संबंधित है और ये हुआ था वर्ष 2016 में। तो साथियों, अभी मैं आपको जितने भी संविधान संशोधन बताई हूँ वो आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। साथ में आप 2 और संविधान संशोधन खुद देखेंगे कि दमन दीव दादर नगर हवेली किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश में सम्मिलित किए गए और किन के द्वारा किस देश से हम लोग उसे प्राप्त किए, ठीक है। ये चीज़ आप स्वयं देखेंगे। अब मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बताऊँगी, क्योंकि आपको मुझे राह भी दिखाना है ताकि आप सही दिशा में पहुँचे, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बताई। हालांकि ये उसके लिए है जब परीक्षा में आप जा रहे हैं, एक दिन पहले के लिए है, ऐसे आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। परीक्षा दृष्टि में मैं उन्हीं चीज़ों को बता रही हूँ कि आप एक दिन पहले जो परीक्षा में रिवीजन किया जाता है उसको मैं परीक्षा दृष्टि प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप बाकी संविधान संशोधन पढ़ना छोड़ देंगे, बाकी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अवश्य ही जितने भी अमेंडमेंट है उनको पढ़िएगा और ये जो मैं बताई हूँ उसको एक दिन पहले ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसी आशा के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।